चलें तो हम आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ शॉर्टकट सीखेंगे जो कि क्या करेंगे, हमारे काम को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, एक तो इफ़ेक्टिव बनाएंगे, दूसरी बात ये कि हमारा बहुत सा टाइम बचाएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हो भाई आप, क्या कर रहे हो, ऐसी जुगली कर रहे हो हैं? अच्छा खैर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज हमने स्लाइड मास्टर व्यू को समझना है, स्लाइड मास्टर व्यू क्या होता है, और आज हमने लिंक को समझना है। ठीक है, कि लिंक किस तरह से हमारे काम आता है। देखिए, कुछ लिंक लगाना तो आपने MS वर्ड में सीखे, लेकिन पावर पॉइंट में हम 2 डिफरेंट तरीके से लिंक लगाना हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर व्यू को ओपन करते हैं, प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करते हैं हम। अच्छा, मुझे बताएं, जो प्रीवियस असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिए थे, वो असाइनमेंट्स किए हुए ना आप लोगों ने? जो असाइनमेंट दिए थे मैंने बनाने के लिए, और उसका मैंने कुछ दिया था आपको नोट्स बनाने के लिए, वो आपने किए? कितने बच्चों ने किए वो असाइनमेंट, नोट्स बने? अच्छा, और बाकी जो प्रेजेंटेशन को देख के प्रेजेंटेशन वाली प्रैक्टिस थी, वो असाइनमेंट बनाया आप लोगों ने? प्रेजेंटेशन वाले, प्रैक्टिस वाले कब तक हो जाएंगे? आज हो जाएंगे, ठीक हो गया। चले फिर मैं चेक करूंगा, कल चेक करूंगा। ठीक है, आज मैं टाइम दे देता हूं आप लोगों को मजीद। बेटा देखें, एक वक्त में या तो मुंह चलेगा या तो दिमाग चलेगा। ठीक है, मुंह खाली करके बैठा करें, जाए खाली करके आए। तो भाई प्रैक्टिस फाइल अपनी हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इनेबल एडिटिंग करते हैं। अब देखिए, कुछ सिनेरियोज में आपके सामने रख रहा हूं। अब देखें, आपने ये क्या बना दी, आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना दी। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 8 स्लाइड्स है ना। हम एक काम करते हैं, हम इनको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 स्लाइड है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये 3 स्लाइड्स हमारे पास आ रही हैं और आपने प्रेजेंटेशन बनाई। मैं आपसे कहता हूं भाई, आप लोगों ने एक छोटा सा टास्क ये करना है, आपने इस स्लाइड पे लोगो लगाना है। क्या लगाना है? लोगो। आप बोलेंगे सर कोई इशू की बात ही नहीं, अभी लगा दें लोगो। लोगो का क्या मसला है? आप जाएंगे इंसर्ट पे, और आप जाएंगे फोटोज पे, सॉरी आप जाएंगे पिक्चर्स पे, और यहां से जाके मिसाल के तौर पर ये आपने क्या ले लिया, आपने लोगो ले लिया। ठीक है, ये आपने लोगो ले लिया। आपने बोला सर देखें, यहाँ पर लोगो लगा दिया मैंने, और दूसरी स्लाइड में लगाने कोई टेंशन की बात नहीं, आपने थोड़ा सा रिसाइज किया इसको, लेट्स से यहाँ पर आपने लोगो लगा दिया। ठीक है, आपने लोगो कॉपी किया और आप इस स्लाइड पे आए, आपने कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, आप इस स्लाइड पे आए और आपने कंट्रोल V कर दिया। अब देखिए, ये बात तो ठीक है, लोगो वाली आपने लगा दी, और फिर मैंने आपसे कहा कि चले, मैंने नहीं कहा, आपका जो कोऑर्डिनेटर था या आप जिसके पास ऑफिस में काम कर रहे थे, या आप काम नहीं भी कर रहे, आपने स्लाइड बनानी थी, तो आपने कहा मैंने जो हेडिंग्स है ना, मेन हेडिंग्स है, मेन टाइटल है, उसका फॉन्ट मैंने अलग रखना था, मैंने अलग रख दिया है। अब क्या करना है, मेन टाइटल को भी चेंज करना है। तो आप जाएंगे, आप बोलेंगे कोई टेंशन की बात नहीं, अभी चेंज कर देते हैं। मेन टाइटल आपने लिया, आपने इसका फॉन्ट यहाँ से गए और आपने चेंज कर दिया, ये आपने फॉन्ट लगा दिया। आपने कहा इसका भी चेंज करना है, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने वही वाला फॉन्ट आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर गए और आपने भी यहाँ पर भी क्या किया, आपने वही वाला फॉन्ट आपने अप्लाई कर दिया। भाई क्या मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन देखें, अगर ये 50 स्लाइड्स होती तो फिर क्या होता? अगर 20 स्लाइड्स होती, 25 स्लाइड्स होती, 30 स्लाइड्स होती, फिर मसला था ना। फिर एक एक पॉइंट को चेंज करना कितना टाइम कंज्यूमिंग होता, या एक एक स्लाइड पे जाकर लोगो लगाना कितना टाइम कंज्यूमिंग होता। समझ आ रही है? तो इस मसले के हल के लिए पावर पॉइंट ने हमें क्या दिया है, हमें एक ऑप्शन दिया है। पावर पॉइंट ने क्या कहा है कि भाई आप वो ऑप्शन यूज कर लो, आपकी ये जान छूट जाएगी। आप विद इन सेकेंड्स में क्या कर लोगे, आपने अगर लोगो अप्लाई करना है तो आप लोगो लगा दोगे, चाहे 100 स्लाइड्स हो, 150 स्लाइड्स हो, 200 स्लाइड्स हो। ठीक है, आप इजीली ये काम कर लोगे। इसके लिए आपने क्या करना है, या फॉर एग्जांपल आपने टाइटल को चेंज करना है, तो टाइटल के कलर को चेंज करना है, टाइटल के फॉन्ट को चेंज करना है, टाइटल के साइज को चेंज करना है, कुछ भी आपने करना है,
तो आप विद इन सेकेंड इन तमाम पर चेंजेस को क्या करोगे, आप कर लोगे। ठीक है, अभी कैसे करना है इसको हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने कहा जाना है, आपने व्यू टैब में जाना है और यहां पर हम देखें हमारे पास स्लाइड मास्टर व्यू आ रहा है। ठीक है, आपने स्लाइड मास्टर व्यू में जाना है, इसको ओपन कर देना है। जैसे आप स्लाइड मास्टर व्यू को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे ना, तो आपके पास देखें एक सबसे ऊपर जो स्लाइड आ रही है वो क्या आ रही है, ये मास्टर स्लाइड आ रही है। अगर आप देखें तो आपको एक हायरार्की वाला पैटर्न नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो मेन स्लाइड आपको जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा आपको नजर आ रहा है, ये मेन स्लाइड क्या है, बाकी स्लाइड के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब जो चेंज आप यहां पे लेकर आओगे ना, वो सारी की सारी स्लाइड्स पे आपका चेंज होगा। अब किस तरह से हम जाते हैं देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं गया इंसर्ट पे जाने के बाद मैं गया पिक्चर्स पे और मैंने यहाँ से क्या किया, लेट्स से लोगो लगाना था, मैंने लोगो लिया, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद मुझे जहां पर लोगो चाहिए, भाई जितना बड़ा मुझे लोगो चाहिए, ये मैंने लोगो लिया, लेट्स से मैंने लोगो को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। भाई कोई मसला आता? अब देखें, अब मैं इसको चेंज करके देखता हूं। तो मैंने क्या करना है, दो तरीके इस स्लाइड मास्टर व्यू को हटाने के। एक तो आप क्या करें, क्लोज मास्टर व्यू कर दें, या तो व्यू में जाएं, नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर दें। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास देखिए यहां पर आ रहा है, कुछ स्लाइड्स में हमारे पास आ रहा है, कुछ स्लाइड्स में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, इसको हम देखते हैं। जाते हैं हम दोबारा व्यू टैब में और स्लाइड मास्टर व्यू में जाते हैं और यहां से देखिए हमारी हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स हुई हुई है। यहां से अगर हम इसको हटा देते हैं हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स को और दोबारा व्यू पे जाते हैं और दोबारा यहाँ पर नॉर्मल पे जाते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा पहली वाली स्लाइड पे मेरा लोगो नजर आ रहा है। दूसरी वाली पे जाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी तस्वीर ऊपर है, मेरा लोगो नीचे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको साइड पे करता हूँ, तो देखिए ये लोगो मेरा नीचे आ रहा है। तो जस्ट मुझे क्या करना है, इसको तस्वीर को मैंने जाना है इसके फॉर्मेट पर और उसको सेंड बैकवर्ड कर देना है। ठीक है, सेंड टू बैक करते हैं, नहीं जा रहा, सेंड टू बैकवर्ड करते हैं, इससे भी नहीं जा रहा। अब इससे हम सिलेक्शन पेन पे जाते हैं और हमारा लोगो कहाँ पर चला गया, टाइटल, इसको हम पर प्लेस करते हैं, इससे भी नहीं आ रहा। अच्छा, यहां से हम इसको एक काम करते हैं, अपने लोगो को उठाते हैं, अच्छा चले खैर। अच्छा, तस्वीर से ऊपर लाना है, इसको अपने स्लाइड मास्टर में जाके करना पड़ेगा। भाई यहाँ तक समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो देखिए हमारी 100 स्लाइड्स होंगी, 150 स्लाइड्स होंगी, उन सारों पर हमारा वही काम क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है उसको हम रिजोल्व करते हैं। हमारी स्लाइड पे नहीं आ रहा, हम दोबारा जाते हैं अपने व्यू टैब में जाते हैं और हम यहाँ से स्लाइड मास्टर व्यू में जाते हैं और जाने के बाद अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास ये तो मेन हमारी स्लाइड है, मतलब कि इस स्लाइड पे जो भी चेंजेस मैं लेकर आऊंगा, मैं कोई शेप बनाऊंगा, कोई मैं यहाँ पे टाइटल का चेंज करूंगा। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके इंसर्ट पे मैं जाता हूँ, या फॉर एग्जांपल इंसर्ट पे जाता हूँ, होम पे जाता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया, ठीक है, और फॉन्ट लेने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ व्यू पर या स्लाइड मास्टर पे जाके क्लोज स्लाइड मास्टर व्यू करता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास हर स्लाइड पे मेरा जो मेन टाइटल है वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मेन स्लाइड का मकसद आपको समझ में आया? मतलब कि पहली वाली स्लाइड पे आप जो भी चेंजेस करोगे, आप फॉन्ट चेंज करो, आप कोई ग्राफिक्स लगाओ, कोई लोगो लगाओ, तो वो हर स्लाइड पे वो क्या होगा, वो अपीयर होगा। एक बात तो ये हो गई। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या है, इस वाली स्लाइड पे क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम ठीक करते हैं। दोबारा जाते हैं व्यू पर और स्लाइड मास्टर व्यू पे जाते हैं। देखिए ये हमारी मेन स्लाइड है, ये हमारी मास्टर स्लाइड कहलाती है। उसके नीचे देखिए हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंट लेआउट वाली स्लाइड्स आ रही है। इसका मतलब इस स्लाइड का लेआउट अलग है, इस वाली स्लाइड का लेआउट अलग है। देखें इसका नाम क्या आ रहा है, इसका नाम आ रहा है टाइटल स्लाइड लेआउट। इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है हमारे पास टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, यानी कि इस स्लाइड के अंदर क्या मौजूद है, टाइटल और कंटेंट मौजूद है। और इसके अंदर क्या मौजूद है हमारे पास, ये कौन सी स्लाइड है हमारे पास, इसका नाम देखते हैं, सेक्शन हेडर लेआउट वाली है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या हमारी इमेज वाली है। ठीक है, फिर नीचे जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के लेआउट हमारे पास आ रहे हैं। इनका नाम आपने देखना है, तो देखें यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं। आप होवर करेंगे तो आपके पास नाम लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, जैसे ये मेरी कौन सी स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है।
अब टाइटल स्लाइड पे मैं जाके क्या करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा तो मेरे टाइटल में चेंज आएगा। यानी कि टाइटल स्लाइड से रिलेटेड, यानी कि उस लेआउट से रिलेटेड जितनी भी मेरी स्लाइड होंगी मेरे पास उसमें सारे का सारा क्या आएगा, चेंज आएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल सब टाइटल मैंने चेंज करना है, सब टाइटल टाइटल वाली स्लाइड पे आया, सब टाइटल पे आया और यहां से मैंने क्या किया, इसका मैंने लेट्स से मैंने इसका ये टाइटल चेंज कर दिया, यहां से सब टाइटल मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, इसको हम क्लोज करके देखते हैं। जाते हैं स्लाइड मास्टर पे, क्लोज पे जाते हैं और आप ये देखिए हमारे पास जो सब हेडिंग होगी और सब हेडिंग हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसी फॉन्ट में चली जाएगी। पर यहाँ पर जो सब हेडिंग्स हमारी नहीं आ रही, हमारी सब हेडिंग इसी वाले में आ रही है। देखिए इसका हमारा क्या हो गया, ये फॉन्ट चेंज हो गया। अब इसके हमारे लेआउट का नाम क्या है हम देखते हैं। हमारा ये जो लेआउट है, आइकन वाला लेआउट है, इसमें हमारा क्या आ रहा है, पिक्चर के एक आइकन आ रहा है, इसमें हमारी ग्राफिक्स शो नहीं हो रही। इसको हम एडजस्ट करते हैं, जाते हैं हम दोबारा व्यू टैब में और स्लाइड मास्टर में जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमारी वो इमेज कौन सी है, देखिए आइकन आ रहा होगा उसमें। ठीक है, लेट्स से हमारी ये इमेज है, तो ये हमारी कौन सी स्लाइड है, हमारे पास पिक्चर विद कैप्शन लेआउट वाली हमारी स्लाइड है। इसमें हम जाते हैं, लेट्स से हम पिक्चर को हम इधर लेकर आ जाते हैं और हमारे टाइटल को, हमारा जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के प्लेस होल्डर को हम उठाते हैं और यहां पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर जो चेंज किया है ना, वही चेंज आपको यहां पर नजर आएगा। ठीक है, ये काम करते हैं, नीचे से हमारे पास इस बॉक्स को भी हम उठा लेते हैं और उठा के इसके नीचे इसको हम लेकर के आ जाते हैं और इसको हम फॉर एग्जांपल बैकवर्ड कर देते हैं, सेंड टू बैक जा रहा है तो नहीं जा रहा। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से ताकि कलर हट जाए और यहाँ से हम इसको अपनी पिक्चर को हम इधर एडजस्ट कर देते हैं और ये करने के बाद हम इसको यहाँ से हमने एडजस्ट कर लिया अपनी तस्वीर को, क्योंकि हमारी तस्वीर हमारी लोगों को छुपा रही थी। लिहाजा यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लोज व्यू करते हैं, या तो व्यू पर आके हम क्या करेंगे, नॉर्मल लेआउट पे क्लिक करेंगे और जाकर चेक करेंगे क्या अभी हमारा लोगो नजर आ रहा है। देखिए अभी हमारा प्रॉपर तरीके से लोगो हमें हर स्लाइड पे नजर आ रहा है। तो जिस तरह का हमारे पास जो हमारी इमेज क्या कर रही थी, हाइड कर रही थी हमारी ग्राफिक्स को, हमने उस इमेज को उठा के क्या रख दिया, साइड पे रख दिया और अभी देखिए हमारा ये प्रॉपर हमें यहाँ पर लोगो हमारा विजिबल हो रहा है। ठीक है, एक और फायदा होता है भाई, देखिए अगर आप नॉर्मल क्या करेंगे, अपना लोगो लगाएंगे तो वो आगे पीछे क्या हो सकता है, मूव हो सकता है ना। देखिए मूव हो सकता है, लेकिन ये यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारी मास्टर स्लाइड पे लगा हुआ है। अगर आपको इसको हटाना होगा, चेंज करना होगा, तो मास्टर व्यू में जाके मास्टर स्लाइड से आप इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, शामिल बात समझ आ रही है, गुड हो गया। तो भाई मास्टर स्लाइड का मकसद समझ में आया आप लोगों को कि आपने अपनी स्लाइड में क्विक चेंजेस करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। फिर देखिए हम यहाँ पर जाते हैं, दोबारा व्यू में जाते हैं, अपने स्लाइड मास्टर व्यू में जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, किसी लेआउट को यहाँ से क्या करना है, आपने ऐड करना है, कोई नया लेआउट आपने बनाना है कि भाई आपने एक नया लेआउट बना दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, जिस तरह का लेआउट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इंसर्ट स्लाइड पे जाके वो लेआउट क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी चेंजेस उस लेआउट में आपको मिलेंगी। किस तरह से देखें, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट लेआउट में जाता हूँ। इंसर्ट लेआउट में क्या, ये मैंने क्या ले लिया, एक लेआउट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखें साथ में क्या आ रहा है, मास्टर लेआउट में इंसर्ट प्लेस होल्डर आ रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई मुझे प्लेस होल्डर में क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए। तो पिक्चर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से ये मेरा पिक्चर का प्लेस होल्डर आ गया। मैं कहता हूँ भाई पिक्चर मुझे इस डब्बे की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे कोई शेप की फॉर्म में मेरी पिक्चर आए। तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ लेट्स से शेप में जाता हूँ और यहाँ से कोई मैं शेप ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाली शेप ले ली और शेप लेने के बाद मैंने क्या किया, इस शेप को मैंने ड्रॉ कर लिया। भाई मेरी जो पिक्चर है ना इस शेप में है, तो यहाँ पर मैं गया और शेप फिल को मैंने कर दिया नो फिल
और इसकी जो आउटलाइन है इसको मैंने कर दिया ब्लैक। और यहां से मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है और नीचे मैंने क्या करना है, मेरे प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के नीचे वाली इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट में जाना है। और देखिए मर्ज शेप का ऑप्शन आ रहा है। मर्ज शेप के ऑप्शन में आपने जाने के बाद इसको इंटरसेक्ट कर देना है। जैसे आप इंटरसेक्ट करेंगे तो अब आपकी शेप क्या आएगी, आपकी जो इमेज है उसी शेप में आएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। लेट्स से मुझे इस तरह का स्टाइल चाहिए, भाई मैं जो शेप में तस्वीरें ऐड करूंगा मेरा प्लेस होल्डर इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, इसका मैंने कंट्रोल डी से अगेन डुप्लीकेट ले लिया। ठीक है, लेट्स से ये मैंने लेआउट एक बना लिया। अब ये लेआउट बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, अगर मैंने इसका नाम चेंज करना है तो यहां पर मैं जाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं माय पिक्चर लेआउट। ठीक है, इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास इस लेआउट में जो मेरा क्या होगा, मेरा फॉर एग्जांपल मेरा फॉन्ट होगा वो ये वाला फॉन्ट होगा। ठीक है, अब ये करने के बाद मैंने क्या किया, स्लाइड मास्टर व्यू को मैंने यहाँ से व्यू पे गया और नॉर्मल पे क्लिक करके मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू स्लाइड पे जाता हूँ और जाने के बाद माय पिक्चर लेआउट आ रहा है, इस लेआउट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा यही लेआउट बनता हुआ आ रहा है और उसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, मैंने जो सेटिंग की थी मास्टर व्यू में, मास्टर स्लाइड में, वही सारी सेटिंग देखिए यहाँ पर बनी हुई आ गई है। मुझे पिक्चर ऐड करनी है, मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो पिक्चर मैंने ऐड करनी है मैं इस लेआउट में क्या करूंगा, मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये पिक्चर मेरी आ गई, उसी फॉर्मेट में आ गई जिस फॉर्मेट को हमने सिलेक्ट किया था। फिर इस पे क्लिक करते हैं, पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये फॉर्मेट में आ गई। इधर क्लिक किया, पिक्चर सिलेक्ट की, देखिए ये हमारी पिक्चर आ गई। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से आप, अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल यहां से जितनी दफा मैं यही वाला लेआउट लूंगा उस लेआउट में यही वाली चेंजेस आपको नजर आएंगी। तो हर लेआउट में मास्टर स्लाइड में जाके जिस लेआउट में जो चेंजेस आप करेंगे वही ओवर द स्लाइड में आपको चेंज होती हुई चीजें नजर आएंगी। भाई इसमें कोई मसला, कोई टेंशन? हाँ भाई समझ आ रही है ना? भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्लाइड मास्टर व्यू, इसको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलें, समझ आ गई, स्लाइड मास्टर व्यू का मकसद समझ आ गया, सारी चीजें समझ आ गई। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या, हमारा लिंक लगाना। लिंक से क्या काम होता है भाई, लिंक का क्या काम है, कौन बताएगा? व्हाट इज द वर्क ऑफ लिंक? हम इसकी प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेते हैं। लिंक पढ़ा है ना आपने एमएस वर्ड में या नहीं पढ़ा? पढ़ा। क्या फायदा होता है लिंक लगाने का? डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाते हो, वेरी राइट। ठीक है भाई, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मेरे पास मैंने क्या किया हुआ है, एक रिसर्च बेस मैंने क्या की है, एक प्रेजेंटेशन बनाई है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने क्या करना है, डिफरेंट आर्टिकल्स मैंने क्या किए हैं, मैंने प्ले करना है। ठीक है, मुख्तलिफ अपनी जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको, उसका प्रूफ देने के लिए मैंने डिफरेंट आर्टिकल लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने रखने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहां पे लिंक लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये सारे के सारे आ गए मेरे पास, मैं कहता हूँ भाई स्टार्टेड इन 1998, इसमें मैंने लिंक लगाना है। ठीक है, ताकि वहां पर जाने के बाद गूगल पे जाकर मैं सर्च ना कर रहा हूँ आर्टिकल को, मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँ और मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस पे लिंक लगाना चाहता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ, देखिए लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस लिंक के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करना है जिस भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल विकिपीडिया का हम लिंक लगा देते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने इस वेबसाइट का लिंक लगा दिया, इसको हम कॉपी करते हैं। देखिए डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी करें और दोबारा अपनी फाइल पर आए और फाइल पर आने के बाद आप यहां पर आकर पेस्ट कर दें और यहां से ओके कर दें। ठीक है, ओपन हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको ओपन करना है, क्लिक करो, ओपन ही नहीं हो रहा, कैसे ओपन होगा? हाँ वेरी राइट,
कंट्रोल दबा के मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो हम देखेंगे कि मेरा ये जो लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब दूसरी बात, एक और बात भी हम कर सकते हैं। भाई देखिए लिखा हुआ है स्टार्टेड इन 1989। मैं चाहता हूं इतना बड़ा टेक्स्ट ना लिखा हुआ है, शॉर्ट सा लिखा हुआ है, ठीक है। यह लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इस पूरी लाइन की जगह। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एडिट लिंक पे जाऊंगा और देखें टेक्स्ट टू डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। भाई इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह लेट से लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, और मैं ओके कर दूंगा। अब देखें इसकी जगह क्या लिखा हुआ होगा, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप लिंक लगा सकते हो अपनी स्लाइड पर, और इससे क्या होगा, खाली जगह पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हमने पेस्ट किया और ओके कर दिया। अब देखिए ये लिंक, इतना बड़ा लिंक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एडिट लिंक पे जाके आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, जो भी यहाँ पर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो पूरे लिंक की जगह वो सिर्फ वर्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, समझ आ रही है। या किसी वर्ड के ऊपर लिंक लगाना है तो राइट क्लिक करें, लिंक पे जाएं और यहाँ पर डायरेक्ट उसका लिंक पेस्ट करें और लिंक लग जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। एक और बात देखिए, एक और यहाँ पर एक एडिशनल फीचर है हमारे पास कि भाई मेरे पास देखें क्या मौजूद है, मेरे पास जो टॉपिक्स मौजूद है। मैं चाहता हूं कि भाई अगर मैं क्लिक करूं किस पर, एकम्प्लिशमेंट पे क्लिक करूं, तो एकम्प्लिशमेंट वाला मेरा जो टॉपिक है जिस स्लाइड पे, वो स्लाइड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, उस स्लाइड पे ऑटोमेटिकली मैं चला जाऊं। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर बटन वाला लिंक लगाऊंगा। ये कैसे लगाना है देखें भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिंक लगाना है, ठीक है, एकम्प्लिशमेंट पर मैं क्लिक करता हूं, राइट क्लिक किया, लिंक पे गया, और लिंक पे जाने के बाद क्या लिखा हुआ है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि इस पर लिंक लगाना है मैंने इस डॉक्यूमेंट में। भाई कहां लिंक लगाना है, भाई मैंने फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर, देखिए ये स्लाइड आ रहा है हमारे पास, ठीक है, स्लाइड नंबर 5 पे यहां पे लिंक लग जाए, स्लाइड नंबर 5 का मैं ओके कर देता हूं। अब देखिए क्या होगा, मैं यहां पर जाता हूं, व्यू पे जाता हूं, इस पे क्लिक करूंगा, देखिए डायरेक्ट मेरी स्लाइड नंबर 5 खुल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर टॉपिक पे मैं क्या करूंगा, यहां पर लिंक लगा दूंगा। भाई इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला टॉपिक खुल जाए, इस पे क्लिक करूं ये वाला खुल जाए, इस पे क्लिक करूं ये वाला टॉपिक खुल जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारी क्या है प्रेजेंटेशन है उसको हम लाइव कर सकते हैं, अपने लिए आसानी कर सकते हैं, बजाय कि मैं उस टॉपिक पे जाऊं भागता स्लाइड पीछे करते करते ऑडियंस देखे भाई 100-150 स्लाइड पीछे जाना है। तो उसकी आसानी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। फिर कल हम एक्शन बटन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या करेगा, हर स्लाइड पे होम बटन लगा देंगे कि भाई आप 50वीं स्लाइड पे आप मौजूद हैं, आप होम बटन पे क्लिक करेंगे, आप टॉपिक वाली स्लाइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम टॉपिक्स में किसी को सिलेक्ट करेंगे तो उस वाली स्लाइड पे हम चले जाएंगे। तो ये आप बोलेंगे सारी की सारी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। तो ये यहां तक बात समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा अभी मुझे बताएं, आप में से कुछ बच्चे लेट आए, तो जो मैंने असाइनमेंट दिए थे आप में से कितने बच्चों ने कर लिए हैं? नोट्स वाले भी हो गए, नोट्स भी हो गए, गुड हो गया, शाबाश। और बनाने भी थी प्रेजेंटेशन, वो भी बना लिए, सारे असाइनमेंट कंप्लीट हैं, जबरदस्त। और किसी के कंप्लीट हैं सारे, और किसी के कंप्लीट नहीं है, कब तक हो जाएंगे? तो बेटा कितने घंटे की है? तो बेटा कितना टाइम दिया था मैंने? पूरे 4 दिन थे ना, तो 18 मिनट की वीडियो देखने में कितना टाइम लगता है? चलो बनाने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, कितना लगता है? ये भी तो देखो ना, टाइम भी तो कितना दिया जा रहा है। और भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो मेरे पढ़ाने से चीजें नहीं बैठेंगी आपके ज़हन में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके माइंड में बैठेंगी, ठीक है, समझ आ रही है। तो कल तक का दे दूं टाइम, फिर आप लोगों को कल तक कर लेंगे इंशाल्लाह। और कल हम कोशिश करेंगे पावर पॉइंट खत्म कर दें, पावर पॉइंट की कल लास्ट क्लास हम टॉपिक्स रखेंगे, ठीक है, समझ आ रही है। तो कल तक का टाइम भी परसों तक कर दूं, बताएं मुझे जरा, एक बात बोले। फिर उसके बाद में क्लासरूम में जाके मैं नंबरिंग दे दूंगा, फिर किसी की 0 आए, 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, 2 नंबर आए, फिर ना बोलिए सर हमारे नंबर कम आया। नहीं अगले हफ्ते तो नहीं होगा यार, ऐसा नहीं कर रहा यार अभी।
या तो अभी बोल दो, अभी मैं नंबरिंग कर दूं, अगर टाइम नहीं चाहिए कर दूं, तुम कर गया है ना इसलिए कर दूं। अच्छा खैर, तो भाई मैं कल तक का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, आज भी आप लोग बनाए, घर से भी बनाए, ठीक है। सुबह 10 बजे लैब खुली आती है, इधर आके बनाए अगर घर पे कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इसको फाइनल करें, ठीक है भाई। इन दो टॉपिक्स में कोई मसला तो नहीं है ना। सबसे पहले भाई इन दो टॉपिक्स के असाइनमेंट करें, इसके बाद जो आपका काम रह गया उस पर काम करें। पहले अपने काम पे नहीं करेंगे, पहले अपने असाइनमेंट इसके जमा कराना है।